प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। हम आज आपसे चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की। फंडामेंटल राइट क्या हैं, बाकी अधिकारों से फंडामेंटल राइट किस प्रकार से भिन्न है। तो साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस पर हमारा संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान हमारे देश में सर्वोपरि कानून व्यवस्था है। कोई भी अन्य कानून ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे संविधान को खंडित करे या उससे किसी प्रकार का कोई विषयांतर हो। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक समाहित हैं। मूल रूप से पहले हमारे जो अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, उसको फंडामेंटल राइट से स्थानांतरित कर लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है, बाकी अधिकारों से फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। फंडामेंटल राइट वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, उसके मानसिक उन्नति के लिए, उसकी बौद्धिक उन्नति के लिए, समानता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर फंडामेंटल राइट का खंडन होता है तो व्यक्ति या कोई भी संस्था सीधे आर्टिकल 32 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटा सकते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन में, या संबंधित हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में जो 5 रिट हैं उनमें आप जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट आपको पता है, समानता का अधिकार, आपको स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे और भी आपके कल्चरल अधिकार हैं, आपके सांस्कृतिक अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार है। जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों की बात है वो है कि अक्सर फंडामेंटल राइट को जब स्टेट वायलेट करता है तब आप फंडामेंटल के वायलेशन के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाते हैं। अगर उन्हीं अधिकारी को कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य संस्था राज्य के अतिरिक्त अगर खंडित करती है तो फिर आप दूसरी रेमेडी भी ले सकते हैं। जैसे अगर किसी ने आपको इलीगल अरेस्ट किया तो आप पुलिस में जा सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस ही आपको अरेस्ट करती है इलीगल तरीके से तो आप रिट ज्यूरिसडिक्शन में जा सकते हैं।